नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस नए सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपके मालदीव के राष्ट्रपति भारत के अंदर आए हैं उसके बारे में। अगर आप देखोगे तो लगभग 6 से 8 महीने पहले बहुत ज्यादा खबर आई थी कि मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ गलत बोल दिया है और आज वो व्यक्ति भारत के अंदर आया है और भारत के अंदर उसने आके मदद भी मांगी है। तो ऐसा क्या कहा है मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत में आके और चाइना को लेके खास बात इन्होंने कही है, तो उस चीज के बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप भी देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को जानना चाहते हैं या न्यूज एनालिसिस सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत को क्या ना हो, और साथ में चीन को लेके क्या कहा है मोहम्मद मुइजू ने, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। अगर आप अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स देखोगे तो उन न्यूज आर्टिकल्स में आपको भारत के प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजू वो भारत के अंदर आए हैं। ज्यादातर क्या होता है, जब भी मालदीव के अंदर कोई बंदा राष्ट्रपति बनता है तो वो सबसे पहले भारत के अंदर आता है, पर ये बंदा सबसे पहले भारत के अंदर ना आके तुर्की में गया और तुर्की के बाद फिर ये आपका कहां पे जाता है, चाइना में, बजाय कि भारत में आने के। अब ये कुछ महीनों बाद, लगभग 6 से 8 महीने शायद हो चुके हैं, और उसके बाद ये भारत के अंदर आया है और भारत ने इसका काफी स्वागत किया है, या भारत की सरकार ने इसका काफी स्वागत किया है। ये भारत की राष्ट्रपति से मिले, विदेश मंत्री से मिले, भारत के प्रधानमंत्री से मिले और अलग अलग मुद्दों के ऊपर इन्होंने बात करी है भारत सरकार के साथ। क्योंकि अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव की सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और ये चाहते हैं कि भारत और मालदीव के रिलेशंस अच्छे हों ताकि मालदीव की मदद कर सके भारत। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, अगर आप देखोगे तो पहले भी भारत ने बहुत बार मदद करी है मालदीव की, और आज के टाइम में भारत की जरूरत की खास नीड है आपकी मालदीव को। क्योंकि मालदीव के अंदर अगर हम बात करें तो इसने क्या किया था, जब ये व्यक्ति पावर में आया मोहम्मद मुइजू, तो इसने भारतीय सैनिकों को आपका मालदीव से निकाल दिया। अब जब ये भारत में आया तो इससे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपने क्यों निकाला, तो इस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हमारी कंट्री के लोग चाहते थे कि भारत की सेना मालदीव के अंदर ना रहे, तो लोगों की प्राथमिकता को देखते हुए मैंने भारतीय सेना को मालदीव से भेज दिया था। उसके बाद इनसे पूछा गया कि चाइना के साथ काफी अच्छे रिलेशंस आपके, आप तो भारत में आना था पर आप गए कहां पे, चाइना में। तो उसका भी जवाब इन्होंने दिया कि भारत और चाइना दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, और साथ में मेरे चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं उनके बीच में भारत कभी नहीं आएगा और भारत के रिलेशंस के बीच में चाइना कभी नहीं आएगा। भारत को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे चाइना के रिलेशन से। ये बात मोहम्मद मुइजू या मालदीव के राष्ट्रपति ने इस मीटिंग के दौरान कही जब इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया। साथ में अगर बात करें तो इस व्यक्ति ने जब भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना करी तो उस समय भारत के लोग काफी नाराज थे और भारत के लोगों ने बॉयकॉट किया मालदीव के अंदर, क्योंकि ज्यादातर जो आपके एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, वो मालदीव को विजिट करने जाते हैं। मालदीव काफी अच्छी डेस्टिनेशन है, एज ए टूरिस्ट काफी अच्छी बीचेस और सारी चीजें। तो भारत के लोग उस चीज को छोड़ते हैं और लक्षद्वीप की तरफ रवाना होते हैं, यानी मालदीव का बॉयकॉट किया। अब मालदीव का जब बॉयकॉट हुआ तो मालदीव को काफी आपका नुकसान फेस करना पड़ा। तो इसी की वजह से ये व्यक्ति चाहता है कि मालदीव की जो बुरी हालत है इकोनॉमिकल वे में, तो उस हालत को किस तरीके से सुधारा जाए वो अब आपके करने में लगे हैं मालदीव के राष्ट्रपति। और साथ में यहाँ पे आप देख पाओगे भारत के विदेश मंत्री से मिलते हुए नजर आएंगे, और ये बंदा काफी ब्रिलियंट है। आने वाले 15 और 16 को ये आपके जाएंगे पाकिस्तान में, कौन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। देखते हैं वहां पे क्या होगा। और साथ में अगर इस बंदे की बात करें तो अब इसने आके कहीं ना कहीं ये रियलाइज किया है कि भारत के साथ रिलेशंस खराब करना यानी मौत को दावत देना, क्योंकि इनकी इकोनॉमी चलती ही भारत के दम पे थी, और जैसे ही इनको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता तो ये किसको अप्रोच करते हैं, भारत को। और भारत हमेशा इनकी मदद भी करता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, कि पड़ोसी सबसे जरूरी है। अच्छा पड़ोस होना भी एक अपने आप में किस्मत है, पर भारत की किस्मत में ऐसा कुछ नहीं है। दो तो बिल्कुल खराब पड़ोसी हैं, एक तरफ हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, और तीसरा एक नया तैयार हो रहा है जिसको हम बांग्लादेश नाम से जानते हैं, जिसको आजाद भी हमारी ही सरकार ने या हमारे ही लोगों ने कराया था या हमारी फौज ने कराया था, ये हम कह सकते हैं। तो मोहम्मद मुइजू जो हैं वो आए हैं भारत के अंदर और रिलेशंस इंप्रूव करने में लगे हैं कि किस तरीके से भारत के और साथ में आपके रिलेशंस इंप्रूव कर सकते हैं मालदीव के। ये आपके देख सकते हो रणधीर जायसवाल ने
आपकी फोटो शेयर करी है भारत के प्रधानमंत्री की और आपके मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की। यहाँ पे देख सकते हैं आपके अलग अलग लीडर्स बैठे हुए हैं। इस साइड आपकी मालदीव की जो टीम है एक तरीके से आप कह सकते हो वो बैठी हुई है। यहाँ पे मालदीव चाहता है कि जो आपका मालदीव की हालत बुरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मालदीव के पास इतना ही फॉरेन रिजर्व बचा है कि वो अगले 1.5 महीने तक ही चीजों को इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। अगर मालदीव की कंडीशन अच्छी नहीं हुई तो शायद में भी मालदीव कोलैप्स कर सकता है, मालदीव के अंदर भी बुरे हालात हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से इन्होंने भारत को विजिट किया और भारत सरकार से मदद मांगी है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो भाई भारत से पंगा नहीं लेना। अब तक आपको ये शायद नहीं दिखती होगी पीछे जो आप देख रहे हो, पर अब आपको ये देखने को मिलेगी जो आपकी क्या लगी हुई है, सीनरी हम बोल सकते हैं, मोस्टली में भी शायद यही बोलते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है एग्जाम्स को लेके, करंट अफेयर्स को लेके, जीके के पोर्शन को लेके, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मिलूंगा। जैसे आप अगर जाओगे और सर्च करोगे एक्स अकाउंट पे या ट्विटर पे, तो आप लिखोगे सिर्फ एग्जाम टॉक्स 108, मैं आपको मिलूंगा। टेलीग्राम पे भी और आपका फेसबुक पे भी। सोशल मीडिया हैंडल विकास तंवर 04 नाम से मिलेगा, शायद में भी मुझे इसका नाम चेंज कर लेना चाहिए, एग्जाम टॉक्स, ठीक है। और सारे अकाउंट्स आपके फिर सेम होंगे। तो यहाँ पे आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। और ये था भारत और मालदीव के रिलेशन के बारे में। इंडिया आउट बोल रहा था, अब खुद इंडिया में आया कि भाई गलती होगी, माफ करो मुझे, और आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो भाई इंडिया आउट नहीं, इंडिया इन होगा मालदीव के अंदर, और बिना इंडिया तो तुम्हारा काम भी नहीं चलने वाला भाई, ठीक है। तो इंडिया आज के टाइम में काफी अच्छी पावर इंजॉय करता है, काफी अच्छा नाम इंजॉय करता है। तो आपका क्या कहना है इंडिया को लेके, डेफिनेटली आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पर एक चीज और, एक जानकारी और, अभी जाना नहीं, एसएससी सीजीएल के बैच अनाउंस कर दिए हैं भाई। एसएससी सीजीएल के बैचेस को आप ज्वाइन करें, ठीक है। सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सारे के सारे एसएससी के बैचेस। दिल्ली पुलिस के लिए डेफिनेटली आप अप्रोच कर सकते हैं अचीव एक्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को, जो कि आपके स्टार्ट कब से होंगे, ये बैच स्टार्ट होंगे आपके 18 अक्टूबर से और रजिस्ट्रेशन चलेगा आपका 15 अक्टूबर तक। अगर किसी भी व्यक्ति को डाउट है तो पूछ सकता है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये एड्रेस है, मॉडल टाउन हांसी हरियाणा का, ठीक है। और अगर और भी डाउट है तो आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैंने बताए हैं, वहां पे आप आके मेरे साथ कनेक्ट करें। फिर भी डाउट है तो भाई जरूर पूछें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें। आई होप यहाँ तक चीजें आपने देखी है तो डेफिनेटली समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत और राम राम।